नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बात पते की को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर। अच्छे कमेंट और बुरे कमेंट दोनों ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा। स्वागत है आपका हमारे चैनल बात पते की पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से महिलाओं के बारे में। महिलाओं को जो परेशानी रहती है, जिसे श्वेत प्रगर कहते हैं या वाइट डिस्चार्ज आप लोग कहते हैं, ये भी एक बहुत कॉमन सी बीमारी है जिससे महिलाएं अक्सर ग्रसित रहती हैं। तो सबसे पहले इसके कारण पे बात करते हैं। तो मित्रों, वाइट डिस्चार्ज क्यों अक्सर लेडीज को होता है? वो जो उसका मेन रीजन है, शरीर के अंदर अत्यधिक मात्रा में टॉक्सिन्स का जमा होना। जब जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो वो एक इन्फेक्शन का रूप ले लेते हैं, और वो इन्फेक्शन जो है वो वाइट डिस्चार्ज के तौर पर रिलीज होने लगता है, जिससे कि पता चलता है। और ये एक ऐसी चीज है कि अधिकतर महिलाएं जो हैं इसको लेती नहीं है कि हाँ ये कोई परेशानी है और हो रहा है तो हुआ है और ठीक हो जाएगा। इस तरीके की जो एक मेंटालिटी है वो भी लेडीज के अंदर डेवलप रहती है। तो जो रीजन है, इसके क्या कारण है कि क्यों ये वाइट डिस्चार्ज लेडीज में होता है, कि आपके जो फूड हैबिट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाना, बहुत ज़्यादा अगर कोई नॉनवेज का शौकीन रहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा आप मांस मछली के शौकीन हैं और आप उसको रेगुलरली बहुत ज़्यादा आप खा रही हैं, बहुत ऑयली खाना आप खा रही हैं, बहुत स्पाइसी खाना आप खा रहे हैं, तो शरीर का जो एक सिस्टम है वो उसको पचाने के लिए थकने लग जाता है। और जब भी हमारे शरीर का कोई अंग, कोई भी ऑर्गन थकता है तो वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, वो थोड़ा सा काम करना कम कर देता है, और जहाँ टॉक्सिन्स जमा होने लग जाते हैं। दूसरा जो कारण है वो ये है कि पर्सनल हाइजीन का जो लोग ध्यान नहीं रखते हैं, उनको भी ये चीज जो है बहुत जल्दी उनको यूरिनरी इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन अगर यूरिनरी आपको हुआ है, अगर वो बार बार हो रहा है और वो बढ़ रहा है, तो वो जाके यूट्रिस में, यूट्रिस से ओवरीज में, और अगर वो ऊपर चढ़ता है तो आपकी किडनीज में, लिवर में, यूरिनरी सिस्टम में, वो सब जगह जाके खराबी जो है वो कर देता है। और अक्सर देखा जाता है कि प्रसव के पूर्व जब बच्चा होता है तो भी ये दिक्कत जो है महिलाओं में पाई जाती है। तो सबसे पहले तो आपको अपना ध्यान रखना है, एक हेल्दी डाइट आपको हमेशा लेनी है। खाना जो है वो एक संपूर्ण आहार होना चाहिए, बजाय इसके कि अक्सर लेडीज क्या करती है, सब घर वालों को खाना खिला दिया और बाकी का बचा कुचा जो है वो खराब ना हो जाए तो भी खा गए, या ये कोई नहीं खा रहा है तो हम खा गए। ऐसा ये जो एक चलन है, इसको छोड़कर आपको हर तरीके का खाना, चाहे वो फाइबर है, चाहे वो ग्रीन वेज है या प्रोटीन है, हर चीज का खाना जो है आपको एक प्रचुर मात्रा में आपको लेना है। पर्सनल हाइजीन का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है इसमें, कि पर्सनल हाइजीन जो है, अपनी खुद की साफ सफाई, अपने प्राइवेट पार्ट्स की साफ सफाई, उन सब चीजों का भी बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि या तो बॉडी के अंदर से इन्फेक्शन बनता है, वो आपके खाने पीने से, आपकी जीवन शैली के अनुसार बनता है, और एक जो बाहर से इन्फेक्शन आ रहा है वो अगर आप अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो बाहर से भी इन्फेक्शन आने का डर रहता है। जो आपके अंडरगारमेंट्स हैं
वो कम से कम अगर आप धो भी रहे हैं उनको तो उनको धूप में सुखाना है। कई लेडीज जो हैं शहरों में तो नहीं, लेकिन हाँ गांव देहात में आज भी पीरियड्स के दौरान जो औरतें जो हैं कपड़ा यूज करती हैं और वो कोई देख ना ले, उसको धो के ही उन्होंने बार बार इस्तेमाल करना है और उसको धूप में सुखाना भी नहीं है, तो वो डिसइंफेक्शन जो उनका है वो हो नहीं पाता है। तो वो कपड़ा ही अगर वो एक बार यूज कर रही हैं, उससे भी ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी जो है लेडीज में लग जाता है। तो जहां तक हो सके हमें उन सब चीजों के बारे में तो जागरूक होना है, लेकिन हाँ ये भी जरूरी नहीं है कि हर चीजें हर जगह तक पहुंच भी रही हैं। आपके पास जितना जो जैसा है आपको उसी में गुजारा करना है। हाँ, लेकिन अगर आप कपड़ा भी यूज कर रही हैं तो ये मेरी सलाह रहेगी कि उस कपड़े को कम से कम धूप में सुखाइए, जो कि वो डिसइंफेक्टेड हो जाए। धूप में सूखने से अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है, बचा कुचा है, तो वो धूप से खत्म हो जाता है। तो इस चीज का भी आपने बहुत ध्यान रखना है। अब जिनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है वो क्या करें? तो बहुत दो चीजें हैं। एक तो पहली चीज जो है वो हर किसी के किचन में मिल जाएगी और बहुत इजीली वो बाजार में भी मिल जाती है। साबूदाना हमारे सबके किचन में मिल जाता है। तो अगर किसी भी महिला को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, अगर उनको सफेद पानी जा रहा है, तो वो साबूदाने का सेवन कर सकती है। और साबूदाना वो किसी भी फॉर्म में खा सकती है। आप साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं, आप साबूदाने का खीर बना सकते हैं, मार्केट में साबूदाने का पापड़ भी मिलता है, आप उसको भी खा सकते हैं। तो साबूदाना जो है वो अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इस तरीके का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हुआ है, तो उसको ठीक करने में जो है साबूदाना बहुत मदद करता है। और दूसरा जो है वो थोड़ा सा एक मौसमी चीज है। दोस्तों, पलाश के फूल हैं, जो पलाश का फूल होता है, काफी बड़ा वो फूल होता है। उस फूल को आपने इकट्ठा करना है, कुछ 5-7 फूल आप ले लीजिए, उसकी पत्तियों को हटाकर जो उसका बीच पीछे का डंठल बचता है, जो पीछे का डंठल पलाश के फूल का बचता है, उस डंठल की आपने सब्जी बनानी है और बहुत हल्के मसाले के साथ आपने सब्जी बनानी है। बहुत हल्के तेल के साथ आपने सब्जी बनानी है। तो पलाश के फूल के डंठल की सब्जी अगर आप हफ्ते में 2 बार बनाकर खाते हैं, तो अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की या सफेद पानी जाने की परेशानी है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि आप बिना दवाइयों के इस परेशानी से निजात आप पा सकते हैं। क्योंकि ये मत सोचिए कि ये एक हमारे खून का ही एक फॉर्म होता है, हमारे रक्त का ही ये एक फॉर्म होता है, और धीरे धीरे अगर ये चीज बढ़ रही है तो औरतों में सारे जॉइंट्स खराब होने का डर रहता है, जोड़ों का दर्द औरतों को शुरू हो जाता है, कमर का बहुत दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आप एनीमिक हो सकते हैं, आप में खून की कमी हो सकती है। तो अगर वाइट डिस्चार्ज आपको हो रहा है तो आपने अपने खान पान का भी उसमें बहुत ध्यान रखना है कि आप एक हेल्दी डाइट उस वक्त लें जब तक इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी डाइट लें, आप बहुत अच्छा खाना खाएं और साबूदाने का जो प्रयोग है वो अपने खाने में ज़रूर करें। साबूदाना खाते हैं तो भी वाइट डिस्चार्ज में आपको आराम आता है। और अगर आपको पलाश का फूल मिल जाता है तो कुछ पलाश के फूल आप लेकर उसकी पत्तियों को हटाकर उसको साफ करना है आपने, उसके डंठल पीछे के लेने हैं और उसकी काट के जैसे भी आप सब्जी उसकी बनाना चाहते हैं वो बना के अगर आप 2 बार भी हफ्ते में खाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा उससे। तो दोस्तों, ये जानकारी
है। मुझे आशा है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई भी, चाहे आप खुद हैं या आपके कोई भी जानकार हैं, अगर इस परेशानी से जूझ रहे हैं और इस वीडियो को देखकर आपको अगर मदद मिलती है तो ज़रूर इन दोनों उपाय को आप अपनाएं। और अगर आप लोगों को फ़ायदा पहुंचता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ये हमें बताएं। अपना ध्यान रखिए। आप स्वस्थ हैं तो आपका सारा परिवार स्वस्थ है। जिस परिवार में औरत स्वस्थ रहती है तो वो पूरा परिवार भी अपने आप स्वस्थ और खुशहाल रहता है। तो आपका ठीक रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप ही को अपने परिवार का ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।